अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप इधर उधर भटक रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए। हम आपकी पीटी 2025 की फ्री में तैयारी कराने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। इससे पहले हमने वीडियो में सिलेबस वगैरह आपको बताया था कि कहाँ से कितने नंबर का आएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। आज हम लेकर आए हैं मैथ की पहली क्लास। एकदम बेसिक से सीखेंगे। मैथ में जिन बच्चों को डर लगता है वो भी बच्चे आसानी से इस क्लास को देखने के बाद सीख जाएंगे, क्योंकि हम मैथ को जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और जो भी बताएंगे एकदम सरल भाषा में, जिससे आपके भेजे में भी आसानी से घुस जाए। मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धत नंबर सिस्टम। देखिए, आपको पीटी के बारे में सारी जानकारी आपको इससे पहले वीडियो में दे दी कि पीटी क्या होता है और क्यों देना चाहिए, पीटी नहीं देना चाहिए या देना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। अभी आपने न्यूज़पेपर में लेखपाल भर्ती के बारे में पढ़ा था, तो आप बिना पीटी के लेखपाल की भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत समूह गा की वैकेंसी हैं जिनमें बिना पीटी के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो भी बच्चे पीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल पे आइए। हम हर एक सब्जेक्ट की आपको फ्री में तैयारी कराने वाले हैं। देखिए, पीटी के बिना बहुत सारे एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, इसकी योग्यता जो कम से कम है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल पास है वो भी पीटी के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं संख्या पद्धत। हमने पहले चैप्टर जो है हमारा संख्या पद्धत है, एकदम बेसिक से लेकर आए हैं। संख्या पद्धत को जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। संख्या पद्धत में हम विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं जो है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक। उसके बाद विभाजकता के नियम, इकाई अंक ज्ञात करना, स्थानीय मान ज्ञात करना। इसके बाद कई सारी जो आपकी जो है पीटी या इसके अलावा जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, या किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो खास होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, जो लोग जो है कोर्स वगैरह नहीं खरीद सकते हैं उनको शेयर करना। जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी एकदम फ्री में मिलेंगी। बस आपसे एक अनुरोध है, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे संख्या पद्धत है, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट करना, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। सारी चीज़ें एकदम आपको देसी भाषा में, सरल भाषा में सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर बात करते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है, कह रहा है जिन वस्तुओं को या जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे आपका एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक क्या है, चलती चली जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की, कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, कह रहा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। यदि, कह रहा यदि जो है प्राकृतिक, यदि प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया जाए, शून्य को क्या किया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो ये हमारी किस प्रकार की संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। कह रहा जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर उनमें हम शून्य को शामिल कर दें, यानी कि जो जीरो है, जीरो को शामिल कर दें, तो वो हमारी कौन सी संख्याएं बन जाएंगी बेटा, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। और हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 जहां तक जाओगे अनंत तक हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा अगर इसमें हम क्या करें, 0 को शामिल कर दें तो ये हमारी कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अगर 0 को हटा दिया जाए तो हमारी कौन सी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या। 0 को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। याद रखना, 0 है तो पूर्ण संख्या, 0 नहीं सम्मिलित है तो कौन सी, प्राकृतिक संख्या है। याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंक कितने होते हैं, क्या कि अंक कितने होते हैं, ठीक है। अंक कितने होते हैं, देखो अंक अगर पूछ लिया जाए कितने होते हैं तो अंक आपके 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। जो दार्शनिक पद्धति है उसमें कहा गया है, बोला गया है अंक जो है कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है आपके 10 अंक हैं। और इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके, कह रहा है 10 चिन्ह है, हम ये भी कह सकते हैं 10 चिन्ह है, और उन 10 चिन्हों को हम इस रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम जो भी संख्या चाहें उनका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल बता दिया, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंक कितने होते हैं तो अंक 10 होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, अगला आपका क्या है, पूर्ण संख्या हो गई। आगे बात करते हैं सम संख्या। तीसरे नंबर पे क्या है, सम संख्या। कि सम संख्या जो है किसे कहते हैं, बताइए। सम संख्याएं क्या होती हैं, एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है। सम संख्याओं की पहले परिभाषा समझ लेते हैं। कह रहे जो संख्या 2 से विभक्त, या जो है हम सीधी भाषा में लिखें पूर्णता कट जाए, क्या है आपकी जो है पूर्णता कट, एक मिनट, पूर्णता कट जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको 2 से कट जाए तो हमारी कौन सी होगी, सम क्या होगी। इसी बात रखना, 2 संख्याएं 2 से कट जाएगी वो हमारी क्या होगी, वो सम संख्याएं होंगी। इसको बोलते हैं इवन नंबर। अगर बात करते हैं सम संख्याओं की, तो सम संख्याओं में जो भी संख्याएं होंगी हमेशा उनका पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। कोई भी आप संख्या ले लो, अगर उसको जोड़े के रूप में रखोगे, ठीक है, जोड़ा कितने का होता, 2 का, यानी कि 2 संख्याओं बराबर 2 संख्याओं के रूप में रखोगे तो हमेशा कोई भी संख्या बचेगी नहीं। इससे भी आप पहचान सकते हो। और इससे सरल है कि जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए वो हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। और सम संख्या में जोड़ा बनता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपका क्या हो गया, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, उसके बाद 10 12 14 16, ये हमारे क्या हैं, ये हमारी सम संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है बेटा, सम संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं विषम संख्या। नंबर 4 पे आपका क्या है, विषम संख्या। कि विषम संख्या जो है किसको कहते हैं। अगर बात करें विषम संख्या, ओड नंबर की विषम संख्या जो है किसको कहते हैं। देखो सम संख्या को याद कर लो, विषम संख्या ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और अगर प्राकृतिक संख्याओं को याद कर लिया, पूर्ण संख्याएं ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप समझ जाएंगे अभी। चलिए क्या कह रहा है, विषम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे, ठीक है, सीधी सी भाषा लिखते हैं। जो संख्या 2 से ना कटे या जो संख्या 2 से विभक्त ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। उदाहरण के लिए आपका जैसे 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 8। ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। अब दोनों को हम किस प्रकार से देखेंगे,
कह रहा प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है हमारा क्या, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है गिनने के लिए। अब पूर्ण संख्याएं, जिनमें क्या होगा, जिनमें आपका पूर्ण संख्याओं में जीरो को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है सम संख्याएं कौन सी होंगी? जो संख्याएं दो से कट जाएंगी। जो संख्याएं दो से, सिर्फ इतना याद रखना, जो संख्याएं दो से कट जाएंगी वो हमारी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। और दो से कटने वाली संख्या कौन सी है? देखो कोई भी संख्या अगर दो से कटेगी, तो अगर हम बात करें सम संख्याएं, कितनी भी बड़ी कोई संख्या हो उसके लास्ट में कौन सा डिजिट होगा? अगर आपसे पूछा जाए, बहुत सारी संख्या लिखी हुई है, आपसे पूछा जाए इनमें से सम संख्या कौन सी है, तो देखिए हम उसका इकाई का अंक जो है उसको देखकर बता सकते हैं कि संख्या सम है या विषम। उसके लास्ट में क्या होगा? जीरो हो सकता है, दो हो सकता है, 4, 6 और 8। कह रहे इकाई का अंक जो है आपका जो है इनमें से कोई भी संख्या है तो वो हमारी कैसी होगी? सम संख्या ही होगी। इसके अलावा अगर कोई संख्या है तो वो हमारी कौन सी? विषम संख्या ही होगी। इतना। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं 8, 4, 5, 3, 2, अगर आपसे बोला जाए ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो भाई आप इसको क्या करोगे? काट के देखोगे? दो से काट के देखोगे? नहीं देखोगे ना, बहुत टाइम लगेगा। आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो हमारी 2 से कट जाएगी, और 2 से कट जाएगी तो वो हमारी कौन सी? सम संख्या होगी। इस प्रकार से आप देख कर क्या है बता सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया? 8 हो गया, 5 हो गया, 3, 7, 9, 3, 2, 3, 7 ले लेते हैं। 8, 5, 3, 7, 9, 3, 7। इसको अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं पूछा गया ये आपका इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो आप कैसे बताएंगे? क्या 2 से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लास्ट वाला जो डिजिट है, इकाई का अंक है, इसको देखना है ये कैसा है हमारा? क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? विषम संख्या है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद की बात करते हैं। अगला हमारा है भाज्य और अभाज्य संख्या। क्या है? भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक है। कह रहा है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जो संख्याएं क्या है? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं। ठीक है। सिंपल भाषा में लिखते हैं, ज्यादा हमें कुछ ये यहाँ से ऐसा तो है नहीं, परिभाषा आएगी। परिभाषा सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि जिससे हमें क्या याद हो जाए। अब देखो कह रहा है कोई संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है। कोई संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है, हम किस प्रकार से जानेंगे? देखो जितनी भी संख्याएं हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हम अनंत तक अगर जाते हैं तो जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी संख्याएं, सभी की सभी संख्याएं एक से और जो है खुद से, क्या है? एक से और खुद से दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी संख्याएं कट जाएंगी। इतना याद है। जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी एक और खुद से कट जाएंगी। अब के बोल क्या रहा है कि भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं, परंतु जितनी भी संख्याएं हैं एक और खुद से सभी संख्याएं कट जाएंगी। कैसे? उदाहरण देखिए। अगर मान लीजिए हम 15 को लेते हैं,
15 हमारा किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, यानी कि 1 और खुद से, इससे तो कटेगा कटेगा ही, क्या इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है? इसको देखते हैं। तो ये हमारा 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, यानी कि 1 और खुद को छोड़ के ये 3 और 5 से भी क्या है? कट जाता है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो 1 और अब खुद से, इसको छोड़ने के बाद किसी अन्य संख्या से कट जाए, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी संख्या होगी? भाज्य। जैसे मान लीजिए 4 है हमारा, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद जो है 16 हो गया, उसके बाद आपका जो है 18 हो गया। ये सभी की सभी क्या हैं आपकी? ये सभी की सभी आपकी कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि जो खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। अब देखो बात करते हैं 2 की, 4 की। 4 2 नहीं है, ठीक है, 4 की बात करें, 4 आपका क्या है? 1 से भी कट जाएगा, 4 से, दोनों से कट जाएगा। इसके अलावा आपका क्या है? 2 से भी कट जाएगा। 4 1 से भी कटेगा और जो है 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो ये क्या है? 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो ये हमारी संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। याद है? याद हो गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से हम किसको लेते हैं? 9 को ले लें। क्या 9 जो है 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 9 से भी कटेगा, यानी कि 1 और खुद से कटना ही कटना है। क्या इसके अलावा किसी और से कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। किससे? 3 से कट रहा, 3 तिया 9। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं भाज्य संख्याएं आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। एक बार याद कर लो, आसानी से याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है आपका अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। कह रहे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए हमने क्या कहा था? उल्टा करना है। जो सम था, सम का उल्टा कर दो। सम 2 से कटती थी, विषम 2 से नहीं कटती थी। भाज्य क्या है? 1 और जो है स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट जाए। अभाज्य क्या है? जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य से ना कटे, ठीक है। क्या है? जो संख्याएं 1 और स्वयं यानी कि खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है। क्या कह रहा है? बोल रहा है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। बहुत सारी ऐसी संख्या हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी, तो वह संख्याएं कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी से ना कटे, वो कैसी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं 5 की, 5 को लेते हैं, ठीक है। उदाहरण में 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, उसके बाद आपका 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 8, ठीक है। ये कौन से उदाहरण है? ये हमारे अभाज्य संख्याओं के उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? अभाज्य संख्याओं के। अब बात करते हैं कि 5 की अगर बात करें, 5 कैसी संख्या है? देखो 5 जो है 1 से तो कटेगी, इसके अलावा 5 से भी कट जाएगी, परंतु क्या 5 जो है 1 और 5 के अलावा किसी भी संख्या से कटती है? नहीं कटती है। तो इसका मतलब ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी संख्या कैसी होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
अभाज्य संख्याएं क्या है, जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए हम 13 को लेते हैं, 13 जो है 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं। चलिए अब देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें हम पूर्णांक संख्याओं को एकदम छोटी सी परिभाषा में लिख देंगे। क्या है, एकदम छोटी सी, जिसमें आपका क्या हो, ऋणात्मक प्लस 0 प्लस धनात्मक। ये क्या हो गया, कह रहा ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, 0 और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हों, उस संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। या ऐसी संख्या जिनमें ऋणात्मक, 0 और धनात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। सीधे से याद रखना है कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक भी संख्या होगी, 0 भी होगा और धनात्मक भी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक की। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये एक रेखा है, ये संख्या रेखा है। किस क्या मान लेते हैं, इसको हम संख्या रेखा, जिस पे हम संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। इसके माध्यम से हम जो है पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे। चलिए देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे 0 ले लिया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी आप आगे जाओगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी इधर आगे जाओगे। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ऋणात्मक संख्या किधर होंगी, धनात्मक संख्या किधर होगी। देखो, एक तरफ आप ऋणात्मक कर लीजिए, एक तरफ धनात्मक। जैसे इधर क्या है, 1 2 3 4 5, इधर हम क्या है 1 2 3, ये 0 के इधर है, तो 0 के इधर जो संख्याएं होंगी पहले वो क्या होंगी, माइनस में। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, जहां तक जाओगे। ठीक है, 0 के हम इधर बढ़ेंगे तो इधर संख्याएं कैसी होंगी, माइनस में। और माइनस वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, इनको हम जो है ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। 0 के इसको क्या बोलेंगे, शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य या 0। शून्य के इधर बढ़ेंगे तो इधर हमारी संख्याएं जो होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक। कैसी होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी। और इधर बढ़ेंगे तो क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं। अब बात करते हैं ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं का मान माइनस में होता है, या जिन संख्याओं के पहले माइनस लगा होता है, या हम घटाना का चिन्ह बोल सकते हैं। जिन संख्याओं के साथ आपका घटाना ये वाला चिन्ह लगा हुआ रहता है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। धनात्मक संख्याएं ऐसी संख्या जिनकी वैल्यू प्लस में होती है, जिनका मान प्लस में होता है, जिनका मान धनात्मक होता है, या जिनकी वैल्यू 0 से अधिक होती है। ठीक है भाई, देखो, 1 के बाद 0, 1 के पहले क्या आएगा, 0 आएगा। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती थी, 0 से। भाई 0 आएगा तो 1 जो है आपकी क्या है, 1 से पहले क्या आएगा, 0। और 0 से पहले कोई संख्या है ही नहीं। 0 से पहले अगर संख्याएं आएंगी तो माइनस में होंगी, तो इसका मतलब क्या है, ये -1 जो है, ये संख्या क्या है, 0 से छोटी है।
-1 संख्या जो है 0 से छोटी है। अब देखिए, आप अगर इधर 0 से इधर बढ़ेंगे तो इधर मान धनात्मक की तरफ बढ़ेंगे तो इधर जो मान है, इधर जो संख्याओं का मान है वो इधर जब बढ़ेंगे क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, इधर जो मान है वो आपका बढ़ेगा। अगर हम धनात्मक संख्याओं की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान क्या है, बढ़ता जाता है। अगर हम शून्य से ऋणात्मक संख्याओं की तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे इधर मान जो है संख्याओं का वो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए -5 और जो आपका -1, इन दोनों में से कौन सी संख्या आपकी बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी संख्या आपकी बड़ी, -5 बड़ी है या -1? लल्ला हम जानते हैं कि आप जो है -5 ही बताओगे, होशियार ज्यादा हो। हाँ, काहे दिमाग अपना लगाते हो भैया। हाँ, जब बता रहे हैं 0 से इधर हो गए अगर तो संख्याएं उनका मान होगा। हाँ, तो अगर आप है ले उसका मान 40 होगा तो यहाँ माइनस जो ये संख्या है कि -5 है, ये क्या है, संख्या है। भाई सीधी बात है, आप ऐसे कहीं की है कम होगी या बढ़ेगी? भाई घर दूर ही तो, आप घर पे दूर होंगे, घर पे आने में क्या समय लगेगा। किराए की तो आप शून्य से दूर जाते हैं तो इसका मान क्या है, शून्य से दूरी तो बढ़ेगी परंतु इसका मान जो है संख्याओं का वो घटता हुआ चला जाएगा। आपसे पूछा जाए बताइए -950 और जो है -1 दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहोगे -1 जो है ये क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, आपका -950, क्योंकि -950 जो है बहुत जो है -1 के बाद आती है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। संख्याएं क्या ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं पहचानने की सबसे बढ़िया जिनके आगे माइनस लगा, ठीक है, जिससे माइनस चिन्ह लगा होता उनको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता। धनात्मक का यानी कि धनात्मक का ये चिन्ह होता है, ये लगा नहीं होता। ठीक है, हाँ आप लगा सकते हो पर ये लगा नहीं होता। तो ये आपकी क्या है, ये धनात्मक संख्या है। अगर बात करते हैं हम जो है 15 और जो है आपका 20 दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो भैया सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है। जब माइनस नहीं लगा है तो जो संख्या ज्यादा है वो बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या है, 20 आपकी क्या है, 15 से बड़ी है। समझ गए? इसको समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, इतना याद रख लो, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटा Q के में लिख सकते हैं, जहां पे Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। सीधी सी बात कर लिखते हैं, सिंपल एकदम शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। परंतु कह रहा है जो Q है, क्या है, इसका मान
जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होना चाहिए। और एक शर्त और है, कह रहा है जो P है और Q है दोनों आपके क्या होने चाहिए, दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या है, परिमेय संख्या कहते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो अभी बताओ। परिमेय संख्याएं कौन सी, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, आपका जो है 5/4 हो गया, इस प्रकार से आपका 3/7 हो गया। जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी आपकी क्या है, पूर्णांक ही हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, 2 भी आपका क्या है, पूर्णांक संख्या ही है। ठीक है, जब हम आगे सवाल लगाएंगे तो वहाँ पे और डिटेल में जानेंगे। अभी एकदम बेसिक बता रहे हैं कि आपको जो है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय, जिससे हम आगे जो क्वेश्चन लगाएं तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद हम जो है एकदम जितना भी पढ़ाए हैं उसको सवाल के माध्यम से एक एक प्रश्न लेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और साथ में आपको करने के लिए भी देंगे, फिर देखेंगे प्रैक्टिस कितनी बेहतरीन होती है। चलिए आगे कह रहा है जो है अपरिमेय संख्याएं, क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, कह रहा अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना है कि जिन संख्याओं को क्या है, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी कि कह रहा ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, ठीक है, जैसे √2 ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जितनी भी आपको हमने परिभाषाएं बताई हैं सभी की सभी परिभाषाएं आपको याद करना है और कॉपी पे अच्छे से लिखना है। हमने शॉर्ट में लिखाई है, आप चाहें तो पूर्ण तरीके से उसको याद करने के लिए लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है परंतु Q इज नॉट इक्वल टू जीरो और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक, इस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, कुछ बेसिक परिभाषाएं थी, क्योंकि नंबर सिस्टम जब भी हम याद करते हैं तो नंबर सिस्टम में जो भी आपकी डेफिनेशन वगैरह है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आगे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आगे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए स्थानीय मान, उसके बाद आपका जो है इकाई अंक ज्ञात करना, क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसमें विभाजिकता के नियम, क्या है, विभाजिकता के नियम। इन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए।